तुम एक मैच देखते हो तब तुम क्या देखते हो? प्लेयर्स, बॉल्स, प्लेयर्स के बॉल्स, सॉरी प्लेयर्स के स्किल्स, पर तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही मिस कर जाते हो जो कि स्पेसेस। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज स्पेस? स्पेस का मतलब पिच का वो एरिया जहां पर कोई भी नहीं है। और अगर तुम सिंपली समझना चाहते हो तो सोचो कि तुम सिंगल हो, तो अब तुम रिलेशनशिप में किसके साथ जाना चाहोगे? जो ऑलरेडी एक बंदे के साथ कमिटेड हो या फिर किसी के साथ कमिटेड नहीं हो जहां पर स्पेस खाली है। और फुटबॉल में भी सेम चीज है। सोचो कि तुम ये प्लेयर हो और फुटबॉल रिलेशनशिप है। तुम अभी रिलेशनशिप का मतलब बॉल को किसके पास देना चाहोगे? सिल्वा के पास, जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्लेयर्स है, वो ऑलरेडी कमिटेड है किसी और के साथ, या फिर डोगो को जो अभी किसी के साथ कमिटेड नहीं है, पूरा स्पेस में खाली है। ऑफ कोर्स तुम डोगो को ही बॉल देना चाहोगे। बट यू नो फुटबॉल इतना इजी नहीं है रिलेशनशिप की तरह। तुम्हें स्पेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्लेयर्स स्पेस को कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पर तुम देख सकते हो। जैसे कि ओरली थे तुम और तुम डोगो के पास थी, इसके लिए वाइट जो है वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसके पास बॉल है। अगर वाइट अट्रैक्ट ना होता तो डोगो यहाँ पर आराम से थ्रू जाके एक क्रॉस दे सकता था। इसी को काउंटर करने के लिए वाइट अट्रैक्ट होगा उसके पास, और तब तुम देखा तो और एक जगह पर स्पेस खाली हो चुका है। तो ओरेली या फिर सिल्वर में से कोई उस एरिया पे रन डाल सकता है और एक चांस क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे तुम स्पेस क्रिएट कर सकते हो। और इसके लिए तुम कभी कभी देखते हो कि हालांड या फिर जो स्ट्राइकर है वो थोड़ा सा ऐसे रन डालता है ताकि वो लोग एक सेंटर बैक को अट्रैक्ट कर दे और मिडफील्ड का स्पेस खाली हो जाए। या फिर अगर कोई सेंटर बैक अट्रैक्ट ना हो और अगर वो लोग ऑन शॉट रहे तो वो लोग पूरा एक अहेड रन में होंगे, और जब उसके पास बॉल आएगा तो वो पूरा 1v1 कीपर के अगेंस्ट में होंगे। और इसको समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट वर्टिकल लेंस का। वर्टिकल लेंस मेनली 3 या फिर 5 टाइप के होते हैं, जैसे कि विंग्स, राइट विंग, लेफ्ट विंग, हाफ स्पेस, राइट हाफ स्पेस, लेफ्ट हाफ स्पेस और सेंटर। और इसको अगर तुम इजीली समझना चाहो तो मैं विंग्स को नाम दिया हूँ फ्रेंड जोन, जैसे कि राइट विंग और लेफ्ट विंग, क्योंकि यहाँ पर इस फ्रेंड जोन में तुम सिर्फ एक असिस्ट ही दूर हो अपना गोल को अचीव करने के लिए। और उसके बाद आता है सेंटर, जिसको मैं नाम दिया हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जोन, क्योंकि यहाँ पर तुम डायरेक्टली गोल कर सकते हो पर यहाँ पर वो डिफेंड करता है कभी कभी। इसके लिए तुम कभी कभी गोल कर सकते हो फिर कभी कभी नहीं। और उसके बाद आता है फुटबॉल का सबसे डेंजरस जोन जो कि है हाफ स्पेस, और जिसका मैं नाम दिया हूँ प्ले बाय जोन। तुम अगर गोल स्कोर करना चाहते हो तो मतलब आई मीन बॉल्स को नेट के अंदर घुसाना चाहते हो तो यहाँ पर तुम देखो तो जो सेंटर में था आई मीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जोन में, वहाँ पर बहुत ज्यादा प्लेयर्स था, इसके लिए गोल स्कोरिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। पर अगर तुम हाफ स्पेस पर देखो तो यहाँ पर प्लेयर्स कम है, इसलिए डिफेंस थोड़ा सा कम होता है और इसके लिए गोल स्कोरिंग चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। पर ये सिर्फ गोल स्कोर के नहीं यूज नहीं होता, यहाँ से तुम असिस्ट भी दे सकते हो क्योंकि ये ऐसे एंगल में है जहां पर तुम एक क्रॉस भी डाल सकते हो, क्योंकि तुम पहले जो था सेंटर से तुम क्रॉस नहीं डाल सकते हो, आइदर तुम्हें सेंटरली पास ही करना पड़ता है, उसके बाद तुम गोल कर सकते हो। पर यहाँ पर तुम शूट दिखा के क्रॉस भी डाल सकते हो। इसके लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है क्योंकि प्लेयर कंफ्यूज हो जाता है। और मेनली अगर तुम देखना चाहो हाफ स्पेस कहाँ है तो हाफ स्पेस सेंटर बैक और फुल बैक के बीच का एरिया होता है। इसके लिए अगर फुल बैक थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए आई मीन डोगो की तरफ, तो यहाँ पर जो गैप बना हुआ था जहाँ पर ओलाइडी और सिल्वा ने पहले रन डाला था, मैं जैसा बोल रहा था, उसकी तुम हाफ स्पेस कहते हो फुटबॉल में। पर अगर ये छोटा हो जाता है तो मतलब वाइट और सलीबा एक साथ आ जाता है तो और स्पेस कम हो जाता है तो हाफ स्पेस भी कम हो जाता है। इसके लिए तुम समझ जा सकते हो कि स्पेसेस रिलेटिव होता है ओपोनेंट की तरह। मतलब अगर ओपोनेंट बहुत ज्यादा खुल्लम खुल्ला हो तो स्पेसेस ज्यादा तुम्हें मिलेगा, अगर ओपोनेंट कॉम्पैक्ट हो तो स्पेसेस तुम्हें कम मिलेगा। पर अगर सोचो कि तुम हाफ स्पेस पे अटैक करने जा रहे थे और फिर तुम बॉल लूज कर देते हो या फिर कहीं भी बॉल लूज कर देते हो तो क्या होगा? ओपोनेंट गोल करने चला आएगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्लेयर्स को अटैक करने के लिए दे दिए थे। उसी के लिए आता है रेस्ट डिफेंस। रेस्ट डिफेंस अगर तुम सिंपली समझना चाहते हो तो ऐसा समझो कि तुम अगर रिलेशनशिप में हो और कभी कभी तुम सुने होगे कि उसका बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है, सेम ऐसे होता है। या फिर उसका बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे ऊपर काउंटर डाल देता है, उसके लिए तुम ऑलरेडी कुछ प्लान करके रखते हो ताकि तुम उस काउंटर को भी काउंटर कर सको। और फुटबॉल में सेम चीज होता है। फुटबॉल में टीम अपने रेस्ट डिफेंस में प्लेयर्स रख देते हैं डिफेंड करने के लिए अगर बाई चांस वो लोग बॉल लूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉर्मेशन 3-5 से होता है। जैसे कि मैन सिटी का फॉर्मेशन 3 रेस्ट डिफेंस में 3-5 होता है। नूनेस
खुशनोवोव और आके के साथ। उसके बाद मिडफील्ड होता है रॉड्री और बर्नार्डो। उसके बाद हर एक लेन में, जैसा कि मैं बोला था फुटबॉल में 5 लेन होता है, वहां पर प्लेयर्स रहते हैं जाके वो लोग हर एक लेन से अटैक कर सकते हैं और वो 5 लेन ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि राइट विंग डोकू कर रहा है, ओराइली और चर्की हाफ स्पेस कर रहा है, हालैंड सेंटर कर रहा है और उन लोगों का जो राइट विंग है उसको सेमेन्यो कर रहा है। पर अगर सोचो कि तुम्हारे पास कोई रेस्ट डिफेंस नहीं होता तो क्या होता? तुम्हारा जो गोल था वो उसका बेस्ट फ्रेंड गोल करके चला जाता। पर यहाँ पर क्या होता है, जब वो लोग अटैक करने जाता है तो तुम्हारे पास रेस्ट डिफेंस है। अगर तुम बॉल विन कर देते हो तो उन लोगों का जो रेस्ट डिफेंस है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। इसी के लिए अब तुम्हारा गोल करने का चांस बढ़ जाता है। तो तुम समझ जा सकते हो कि रेस्ट डिफेंस गोल के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Like, share, and subscribe to PG Analysis.